नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइक को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है। अगेन कह रही हूँ, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशंस। चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है, कितना गहरा है आपका प्यार। पहले ना आपकी एनर्जीज देखती हूँ लियो कि प्रेजेंट क्या है, थॉट्स दिल दिमाग में क्या बातें हैं। लियो सिंह राशि, लियो सिंह राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि, सो ब्यूटीफुल कार्ड, थोड़ी सी जजमेंटल, थोड़े से डिवाइन से जुड़े हुए दिख रहे हो आप मुझे। कुछ तो है जो विपरीत परिस्थिति आपने लाइफ में देखा है, अप एंड डाउन, एंड उस चीजों से आप कुछ तो है जो गुहार लगा रहे हो अपने यूनिवर्स को। एंड या जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस रीजन को आप फॉलो करते हैं, वो चीजें आप बखूबी करते हुए दिख रहे हो। आपके दिल में कुछ तो है जो चल रही है। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। असमंजस है ना, तभी कहूंगी गुहार लगाते हुए दिख रहे हो ऊपर वाले को कि भगवान ये कर दे, ये चीजें हो जाएं। तो आई थिंक यू आर इन अ, दिल से अगर कहूँ तो आप कंफ्यूज हो कुछ चीजों को लेके, क्लियरिटी नहीं है आपकी एनर्जीज में, है ना। काफी टफ फेजेस देखा है। आप ना, आपको क्यों लग रहा है ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है कि सामने वाला बिल्कुल मेरे को भूल ही गया है। ये तो प्यार वाली ज्यादा फीलिंग्स दिख रही है। आप ना तो मनी माइंड ज्यादा दिख रहे हो, ना कुछ इमोशन में स्टक है। या तो दो दो रिलेशनशिप को झेल रहे हो, या फिर दो दो पड़ाव ऐसा जिंदगी में कि किसको मैं बेटर करूं, किसके तरफ जाऊं, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आप मुझे स्टक दिख रहे हो, थोड़े से परेशान दिख रहे हो। एंड एक टफ टाइम, आप ना हीलिंग पॉइंट पे जाना जरूर चाहते हो, एक टफ से निकलना चाह रहे हो। काफी लंबे वक्त से हो सकता है सेम फेजेस चल रहा है। तो दिल तो आपका बुझा हुआ है, दिमाग थोड़ा चल तो रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन कंप्लीटली सही से तो नहीं सोच नहीं पा रहे हो। आप मुझे स्पिरिचुअल चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। रिश्ते को लेके कुछ ट्रिक्स आजमाना चाहते हो कि ये चीजें करूं तो शायद करेक्ट हो जाए। आपके पास में है बहुत कुछ जो आप कर सकते हो, आइडियाज भी बहुत कुछ आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये चीजें वर्क करेंगी भी कि नहीं, कहीं कहीं एंटी ना हो जाए, कुछ गलतियां ना हो जाए आपसे, ये कहूंगी आपकी एनर्जीज में दिखती हैं। बीते अगर आप अल्कोहल वगैरह लेते हो तो अल्कोहलिक मुझे दिख रहे हो कि बीते टाइम में कुछ ज्यादा, या अभी भी हो सकता है कुछ लोग करते हुए दिख रहे हैं। 5 दिनों के अंतराल में हो सकता है लड़ाई झगड़े हुई हो आप दोनों के बीच में, मल्टीपल इश्यूज या कम्युनिकेशन में आप हाइपर हो गए, आपके पर्सन हो गए, ये चीजें देखा। या 5 हफ्ते भी कुछ लोग के लिए हो सकते हैं, या डेज में कहूंगी मुझे ज्यादा दिख रहा है, हफ्तों से ज्यादा अगर कहूँ तो दिन के अंतराल में मुझे दिख रहा है कि सेटिस्फाइड नहीं रहे उनसे कम्युनिकेशन करके, या कहीं का गुस्सा कहीं निकाला, या आपने या आपके पर्सन ने। तो यहाँ पे मुझे लड़ाई झगड़े कलेश की एनर्जीज प्रेजेंट तो नहीं, बट पास्ट के कुछ टाइम में दिख रही हैं। सॉरी। एंड आने वाले समय में आपका मन है कि मेरे को कोई एक्शंस लेना, डिसीजन लेना, इस तरह से तो नहीं रहना। 1 महीनों के अंतराल, 1 दिन में भी अगर कहूँ तो एक सोच दिख रहा है कि मेरे को वो क्विक रिजॉल्व चाहिए, क्विक कुछ चीजें एक्शंस चाहिए। तो आपकी रिश्ते में ही कहूंगी अप एंड डाउन, ये तो कहूंगी सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं, बल्कि रिलेशनशिप के रिगार्डिंग लोग जब परेशान होते हैं, या लड़ाई झगड़े चलते हैं, या बाहरी लोगों की समस्याएं होती है, तो कहूंगी वो एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। एंड आने वाले समय में भी आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ ट्रेवलिंग करके, या कुछ अगर डिस्टेंस में थे तो मुझे आमना सामना करने की चाहत है, या सामने वाला आए तो कुछ चीजें क्लियर करूं। ये कहीं ना कहीं सोच में है कि अगर वो आना जाना करते हैं रिश्ते में, या आते जाते रहते हैं डिस्टेंस में, तो कहूंगी इस बार आप चाह रहे हो कि मेरे को कुछ चीजें क्लियर कर दे, खुल के बोल दे। तो उस तरह का कोई एक्शंस लेने का मन है। हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस भी आपकी भी उतनी अच्छी ना हो, है ना।
चलो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपनी पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को 1 in 1 रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी लियो सिंह राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। लियो सिंह राशि। ओह माय गॉड, यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशन में थोड़ा-सा डिवाइन सा एक ब्लेसिंग दिख रहा है, थोड़ा-सा रिलैक्स दिख रहा है, लेकिन यहाँ अगर कहूँ तो सडन कुछ चेंजेस जो ये सोच के नहीं चले थे वो हुआ है। कुछ अनस्टेबल फेजेस, कुछ chaos, कुछ मतलब डिजास्टर्स हुआ पड़ा है। कुछ चीज़ों से हो सकता है ये रिलीज करना चाह रहे हैं, खुद को अवेकन हुए हैं। देखते हैं अब आपको लेके क्या है। ओह माय गॉड, दोनों की सेम पोजीशंस पे सेम ही कार्ड, दैट इज कहूँगी 2 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो तो आपके पर्सन की भी क्लियरिटी नहीं दिख रही है। उम, इनकी भी अगर कहूँ तो थोड़ी-सी दिख रही है कि सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में कुछ बातें हैं जो चल रही हैं, फितूर है, कुछ तो है जो चल रहा है। एंड इंट्यूशंस कुछ कह रही हैं इनसे कि ये करो, इस तरह से करो, इस तरह से सोचो, कहाँ गलत है, कहाँ सही है, ये कहीं न कहीं ये सोचते हुए दिख रहे हैं, ओवरथिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके फ्यूचर्स प्लानिंग्स इनकी काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं, दिमाग में कुछ चीज़ें हैं जो इनको क्लियर कर रही हैं। एंड कुछ तो प्रोग्रेस करना ज़रूर चाहते हैं ये भी इंसान। एंड कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करना चाहते हैं कि इनके कुछ ऑप्शंस खुलें। देखो प्रेज़ेंट में इनके साथ में भी या तो मनी वाइज़ भी कहूँगी उतनी सैटिस्फाइड नहीं हैं, या लॉसेस लगी हैं, या अनस्टेबल हैं, या मतलब आपको लेके सोचते हैं तो ये भी ग्रीफ़, पेन, सॉरो वाली एक एनर्जीज़ कहूँगी दिखती हैं। आपकी तरफ में नेक्स्ट लेवल रोमांस जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल इन रिश्ते में जाना चाहते हैं, बट जितना सोचते हैं उतना ही ये उलझे हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे टू मच बिज़ी हैं, नए-नए आइडियाज़ कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उस आइडियाज़ पे कब-कब अमल करना है, ये इनको नहीं समझ में आ रहा है। एंड बीते अगर कहूँ यहाँ पे 6 हफ्तों में इनका अच्छा गया है। बीते कुछ टाइम 6 हफ्ते, 4 हफ्तों में या कुछ महीनों की भी पास्ट की एनर्जीज़ में कुछ चीज़ें इनकी पब्लिक फिगर काफ़ी अच्छी रही हैं, लोगों के साथ में कुछ अच्छा रहा है, लेकिन प्रेज़ेंट में इनको कुछ तो घाटा लगा है या इनके हिसाब से नहीं चल रही हैं चीज़ें। तो लव पे तो बिल्कुल ये फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, टू बी ऑनेस्ट कहूँगी, नहीं दिख रहा है। बाहरी कुछ चीज़ें हैं जो जकड़ी हुई हैं। एंड घर है, परिवार है, उनके साथ में एक बॉन्ड दिख रहा है। लेकिन अगर ये डिस्टेंस में है तो आपको लेके सोचते ज़रूर हैं, इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर डिस्टेंस में है पर्सन तो सोच ज़्यादा हाई है। या अगर जिनके साथ में भी रहते हैं एंड अगर chaos फेजेस चल रहा है, लड़ रहे हैं, तो उनकी लड़ने का मन नहीं है कंप्लीटली, बट स्टिल हो जा रहा है। ओह माय गॉड! देयर इज़ अ 2 टाइम्स कहूँगी यहाँ पे ना, एक कोइंसिडेंट जो भी कह दो आप इसे, कि 2 टाइम्स 2 कार्ड्स ऐसे निकल गए कि पोजीशन सेम ही है लेआउट की। दैट इज़ कहूँगी 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 8 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ सेम ही पोजीशंस पे आप दोनों की दिख रही हैं कि अगर आप कुछ चीज़ें मिलके क्लियर करना चाहते हो तो शी आल्सो वांट द सेम थिंग, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, स्पीडी कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, बट प्रेज़ेंट में समझ में नहीं आ रहा है। टाइम क्या करूँ? किस टाइम पे करूँ ये चीज़ें? कुछ खर्च की संभावनाएँ हो सकता है आपको भी लग रहा है इंक्रीज़ होंगी, इनको भी लगता है इंक्रीज़ होंगी, कुछ अप एंड डाउन फेजेज़ में प्रेज़ेंट में चल रहा है, तो माइंडसेट आप दोनों का नहीं मैच कर रहा है, ये जिनकी भी एनर्जी बिल्कुल विपरीत दिशा वाली दिख रही है। देखती हूँ आउटकम एनर्जीज़ में क्या है आपकी तरफ में पहले। द वर्ल्ड, देयर इज़ समथिंग कि आपको क्लोज़ करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेट गो करोगे तभी कुछ चीज़ों में आगे जा पाओगे। इधर देखते हैं क्या है। परिवर्तन अगर कहूँ तो संसार का नियम है, एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, चीज़ें बदलती हैं, तो पॉज़िटिव रहें। इधर देखते हैं क्या है। 10 ऑफ वांड्स, देखो इनकी ओवरऑल के भी एनर्जीज़ में आपसे कई गुना ज़्यादा ये नेगेटिव फ़ेजेज़ में है, ठीक है? जितना आप शायद नहीं हो उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा। एंड ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्स्ट्रा चीज़ें, बाहरी लोग, काफ़ी समस्याएँ हैं जो प्रेज़ेंट में ये फ़ेस कर रहे हैं, तो आप ये खुश तो नहीं हैं। अगर आप सैटिस्फाइड नहीं हो या खुश नहीं हो तो ये भी इंसान रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। इनकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये फेस करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहूँगी फाइनेंशियली भी इनकी सिचुएशंस मुझे उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। एंड देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। इनको क्यों लगता है कि ये हमेशा ना रिलेशनशिप पे या घर परिवार के लिए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ही माथे है, इन्हीं के ही ज़िम्मे है, तो कहूँगी ये इनकी एनर्जीज़ में दिखती हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। पहले आपकी तरफ में दिखती हैं।
आप कुछ चीज़ों को छोड़ोगे, छोड़ने की भी ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में आप एक्ट करोगे आने वाले कुछ टाइम में। दिख रहा है कि आप लोगे एक्शंस, ओवरबर्डन तो आप भी रहोगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर है तो उसे भी सोचते हुए थोड़ा-सा डिस्टर्ब ज़रूर होगे, हेल्थ वाइज़ थोड़ा-सा सफरिंग हो सकती है कि आपकी हो, ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, थोड़ी बहुत। बट इमोशनली कंप्लीटली जोड़ते हुए नहीं दिख रहे हो, अगर कम्युनिकेशंस होगी भी तो इमोशनल अवेलेबल कम दिख रहे हो आप मुझे। इधर देखते हैं क्या है? मतलब अगर ये नहीं करते हैं तो आप भी नहीं, वो चीज़ें एंड एक्शंस कुछ सडन हो सकता है कि क्विक आप लो। यहाँ पे मिलने की फ़ेज़ेज़ हैं, कम्युनिकेशंस की फ़ेज़ेज़ हैं, बट अगर यहाँ पे कहूँगी खर्च की भी संभावना है इसमें आपके पर्सन को किसी से हेल्प भी मिल सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, आने वाले समय में किसी से हेल्प या ये अगर कुछ माँगे तो हो सकता है, थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है, खर्च की संभावनाएँ भी इंक्रीज़ होंगी, कम्युनिकेशंस में इंसान आपको रीच आउट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं या कोई आपका एक्शंस या इनका एक्शंस कुछ आने वाले समय में होता हुआ दिख रहा है, बट प्रैक्टिकल ज़्यादा रहेंगे, भावनाएँ कम दिखेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। व्हेन दे आर रेडी, जब कुछ लोगों देखो इनकी तालमेल दिख ही रही है कि किसी के साथ में है तो वो लोग जब जो चीज़ें के लिए रेडी रहेंगे वो चीज़ें आपके पर्सन से करवाएँगे भी एंड उस वे में जुड़े हुए भी दिख रहे हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि आपके लिए भी कुछ अच्छा हो एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें। पर जिनको भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो बिकॉज़ ये तो जनरल है, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।